उसे आपके खोने का एहसास कैसे दिलाया जाए। इस वीडियो में बताई गई ट्रिक सिर्फ तब इस्तेमाल करनी है जब घरेलू या मोहब्बत में नाचाकी का मसला हल ना हो रहा हो। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के लिए इन तरीकों को ना आजमाया जाए, वरना फायदे की जगह नुकसान होगा। यूं समझ ले ये आखिरी डोज है मरीज और मरीजा की मोहब्बत और शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए। इस वीडियो में आप लड़कियों या औरतों को यह बताया जाएगा कि जब कोई हल नजर ना आए रूठी मोहब्बत या अपने शौहर को वापस लाने का, तो फिर क्या किया जाए। इन तरीकों पर अमल तब करना है जब कोई चारा ना हो। पहली बात, उसकी फोन कॉल्स और टेक्स्ट को नजरअंदाज करें। ये एक जबरदस्त झटका है कि आप उसे नजरअंदाज करें और उसे बताएं कि आप भी उसके बगैर रह सकती हैं। इसके लिए सब्र जरूरी है कि उससे हर तरह के राब्ते खत्म करें और सब्र का मुजाहरा करके मसरूफ हो जाएं। अगर वो आपको कॉल्स करे तो उसकी कॉल्स को काट दें और उसके कमेंट्स ना पढ़ें, लेकिन उसे ब्लॉक ना करें। और इस दौरान उससे टच में रहें। मुझे अच्छे से इस बात का इल्म है कि यह काम मुश्किल है, लेकिन ऐसा खतरा मोल लेना पड़ेगा। इस तरह एक तो उसे एहसास होगा कि मोहब्बत क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है। दूसरा, उसकी आजमाइश भी हो जाएगी कि वो आपसे कितना प्यार करता है। और मेरा यह ख्याल है कि शायद इस तरह उसमें एक अच्छा बदलाव भी आएगा। दूसरी बात, उसके मुतालिक ज्यादा ना सोचें। जाहिर सी बात है, जब उससे दूर हो जाएंगी तो आपको उसकी बहुत फिक्र होगी कि अब ये क्या करेगा। उसे हर मोड़ पर मेरी जरूरत पड़ती है। अगर शादीशुदा है तो उसको सारे घरेलू काम खुद ही करने पड़ेंगे और वो बहुत परेशान रहने लगेगा। और अगर आप मोहब्बत करते हैं तो उसको आपकी याद जीने नहीं देगी, तो जाने दें, आप मसरूफ रहें। कुछ ही दिनों में रिजल्ट सामने आएगा। जो होगा आपके और उसके हक में बेहतर ही होगा। याद रखें, कुछ ही दिनों में वो आपसे राब्ते के लिए सरतोड़ कोशिश करेगा। इसीलिए कहता हूं, किसी को ज्यादा सर पर ना चढ़ाएं। तीसरी बात, अपनी मसरूफियात जारी रखें। इस दौरान मुंह फुलाकर एक तरफ ना बैठें और ना ही किसी का इंतजार करें। आपको बोरियत हो, उसकी बहुत ज्यादा याद आए, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकलें और एंजॉय करें। आप अगर मेरी इन बातों पर अमल करेंगी तो एक हफ्ते में नहीं तो एक महीने में रिजल्ट जरूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर फिर भी रिजल्ट ना आए तो एक तब्दीली आपको जरूर नजर आएगी। आप पहले से ज्यादा अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगी। याद रखें, किसी के लिए सब किया जा सकता है, लेकिन किसी के लिए अपने आप को बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है। याद रखें, जिंदगी के सारे फैसले दिल से नहीं किए जाते, कुछ फैसले दिमाग से भी करने पड़ते हैं। चौथी बात, नया शुगल। इसका एक इलाज ये भी है कि अगर आप जॉब करती थी तो दोबारा जॉब पर लग जाएं और थोड़ा बहुत और टाइम भी कर लें। अगर आप जॉब नहीं करना चाहती या नहीं करती तो किसी शुगल में लग जाएं। जैसे सिलाई या खाना पकाना या पेंटिंग, या सहेलियों में बैठने का सिलसिला बढ़ा दें और अकेले बिल्कुल ना रहें कि उसकी याद सताए। याद रखें, वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। पांचवी बात, दोस्तों को ना बताएं। याद रखें, अपने घर के मामलात अपने दोस्तों को बिल्कुल ना बताएं और मुमकिन हो तो अपने वालिदैन को भी ना बताएं। ऐसी बातें कभी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करती हैं या तो वो आपका शौहर है या आपका प्यार। यहाँ गौरतलब बात यह है कि वो आपकी एक नई फैमिली की बुनियाद है।
इसलिए किसी से आपकी और उनकी अनबन की बातें करना गोया अपनी फैमिली को तबाह बर्बाद करने वाली बात है। मुमकिन है आप दोनों दोबारा एक हो जाएं और प्यार पहले से भी ज्यादा हो जाए, तो इस सूरत में आपकी सहेलियों के नजदीक आपके प्यार की क्या इज्जत होगी। छठी बात, दूर रहें शादीशुदा लड़कियों के लिए। अगर मामलात बार बार लड़ाई झगड़े की सूरत में सामने आए तो बार बार मिलना छोड़ दें और एक लंबा गैप लें। बार बार मिलने से लड़ाई झगड़ा एक मजाक बन जाता है, जिससे बाज़ औक़ात वालिदैन भी डिस्टर्ब होते हैं और आपके मामले में दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं और घर टूटने का खदशा बढ़ जाता है। लंबे गैप से लड़के को ही नहीं लड़की को भी अपनी गलतियों पर नजरसानी करने का एक अच्छा मौका मिलता है और दोनों ही इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि क्या हम अकेले ठीक हैं या एक दूसरे के साथ। जितना गैप अच्छा होगा इतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा, चाहे वो रिजल्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव। सातवीं बात, कभी अपने दिल का दरवाजा उसके लिए बंद ना करें। दूर रहने के बावजूद, उसे नजरअंदाज करने के बावजूद, मसरूफ रहने के बावजूद, सारे दरवाजे उसके लिए बंद करने के बावजूद अपने दिल का दरवाजा उसके लिए आपको कभी बंद नहीं करना। एक मुहावरा है, दिन का भूला कभी रात को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। पता नहीं मैंने मुहावरा दुरुस्त लिखा है या नहीं, बहरहाल आपको उसके लिए अपना मन साफ रखना है। आठवीं बात, ड्रामा या हकीकत। बाज औकात लड़के ड्रामाबाजी भी करते हैं दूर रहकर अपनी बात मनवाने के लिए, और कभी कभार ये हकीकत भी होती है और इसके लिए वो अपने आप को ज्यादा मसरूफ कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो दोनों सूरतों में आप समझ जाएं कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, जभी तो अपने आप को इतना मसरूफ किया हुआ है। अगर ऐसा है तो आपको पहल करनी चाहिए उसको मनाने के लिए, क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह पाएगा। नवीं बात, कहीं चले जाने का ड्रामा। अगर वो आपके लिए तड़प रहा है लेकिन फिर मिलने की जिद भी करता है तो इसका इलाज है सोच लिया। आप ऐसा करें, एक खेल रचाएं। आप उसे कह दें कि आप कहीं दूर जा रही हैं, किसी दूसरे शहर या फैमिली के साथ, मरी, स्वात, कश्मीर वगैरह, और कह दें वापसी का पता नहीं है कि कब आएंगी। ये एक बम है जो काम करेगा, और उसे टच में रखें कि उसका क्या हाल है आपके बगैर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।